नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंटीडोट के बारे में। होम्योपैथी में एंटीडोट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपने केस को सही ढंग से एंटीडोट करना नहीं जाना तो आप प्रैक्टिस में फेल हो सकते हैं और अपने क्लिनिक में निखार लाने के लिए सही एंटीडोट कब और कैसे करना है, ये सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। दोस्तों, एंटीडोट का अर्थ क्या होता है? एंटीडोट का अर्थ होता है किसी दवाई के गलत प्रभाव को या ज़्यादा प्रभाव को कम करना, ठीक करना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई मेडिसिन या उपाय जो करते हैं उसको हम एंटीडोट करते हैं। तो एंटीडोट का ये अर्थ होता है। अब एंटीडोट जो होता है वो अलग अलग तरह के केस में हमें अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास जो केस पहली बार आया है उसके बारे में। वहाँ भी हमें एंटीडोट की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई क्रॉनिक केस है और वो कई तरह का ट्रीटमेंट करवा करके फिर आपके पास आया हुआ है, तो इस तरह के केसेस में हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट हिस्ट्री पूछना ज़रूरी है। पेशेंट को केस टेकिंग के दौरान पूछिए कि आपको ये प्रॉब्लम कब से थी और कितने दिनों से कौन कौन सी मेडिसिन आपने इसके लिए इस्तेमाल की। अगर कोई पेशेंट बताता है कि वो बहुत दिनों से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था और उसके बावजूद उसकी ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं हो रही है, तो इस तरह के केसेस में जहाँ हैवी एलोपैथिक ड्रग्स जो है पेशेंट ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, जो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीता है या जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, तो इन सब की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं उनको ठीक करने के लिए हम होम्योपैथी में यूज करते हैं नक्स वोमिका। ये बहुत बड़ा एंटीडोट है होम्योपैथी में। इसे हम यूनिवर्सल एंटीडोट भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन को और बहुत सारे बेड इफ़ेक्ट्स को भी ये दूर करती है। नक्स वोमिका मेडिसिन जो है ये एलोपैथिक दवाइयों के भी एंटीडोट करती है और बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों को भी एंटीडोट करती है। साथ में अल्कोहल, ड्रग जैसे जो चीज़ें हैं, हैबिट्स हैं, टोबैको, अल्कोहल, स्टिमुलेंट्स वगैरह जो हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स को भी ख़त्म करने में ये दवा हेल्पफुल होती है। तो ऐसा कोई भी केस आता है जिनमें इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ हो तो वहाँ देना होता है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है हम जनरली 200 या 1 mg पोटेंसी में 2-3 डोज शुरू में दे देते हैं। पेशेंट के ससेप्टिबिलिटी के आधार पर केस के अकॉर्डिंग कौन सा पोटेंसी देंगे ये चुनना रहता है। उसके बाद में फिर हम दूसरी मेडिसिन जो है पेशेंट के नए सिम्टम्स के आधार पे शुरू करते हैं। यही क्रॉनिक केस आपके पास आया है बहुत सारी हर्बल मेडिसिन लेने के बाद में। कुछ लोग होते हैं जिनको तरह तरह के काढ़ा बना के पीने की आदत होती है, तरह तरह की पत्तियाँ वगैरह जो है दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के हर्ब्स जिनने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, ऐसे लोग जो आते हैं उनको हम एंटीडोट में देते हैं पल्साटिला। पल्साटिला इस तरह के केसेस को ब्यूटीफुली हैंडल करती है। अगर कोई पेशेंट आपके पास जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोनल पिल्स लेके आए, तो इस स्थिति में हमें पूछना रहता है कि आपके कोई हार्मोनल मेडिसिन चल रही है क्या, किसी का अबॉर्शन हुआ हो तो उसके बारे में पूछिए कि एमटीपी किट लिया था क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं क्या, या कोई और इशू है जिसके लिए हार्मोनल पिल्स चलते हैं। तो इस तरह के हार्मोन्स की वजह से अगर कोई बीमारी है या उसके कारण कोई बीमारी बार बार रिपीट हो रही है या कोई सिम्टम उसको लेने के बाद से कोई तकलीफ या कोई लक्षण जो है वो आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में देना होता है सीपिया। तो इन तरह के केसेस को एंटीडोट करने के लिए सीपिया मेडिसिन होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती है। एक और तरह का केस है जिसमें क्रॉनिक डिसीज है और पेशेंट जगह जगह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा के आया है या सेल्फ मेडिकेशन करके होम्योपैथी से आया है, जिसने होम्योपैथी की कई दवाइयाँ कई पोटेंसीज में ऑलरेडी इस्तेमाल कर ली हैं लेकिन उसके राहत नहीं है या उसका केस जो है इन सब की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इस तरह के केसेस में हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं एलोज। तो होम्योपैथिक पोटेंसीज के साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एलोज
ही हमको पोटेंसी जो है वो देनी पड़ती है। तो एलोज हम देते हैं तब उससे जो है केस क्लियर होता है। तो अगर कोई आपके पास ऐसे केस है जिसमें बहुत सारे होम्योपैथी के पेटेंट्स यूज किए हैं, या कोई भी दवा बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी में ले ली है, या बहुत तरह की पोटेंसीज बार बार चेंज करके खा ली है, तो इस तरह के केसेस को एलोज जो है वो न्यूट्रलाइज करने में आपको हेल्प करता है। इस तरह के सारे साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा होम्योपैथी में हर स्पेसिफिक मेडिसिन की स्पेसिफिक एंटीडोट दी हुई रहती है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं बोरिक की मटेरिया मेडिका और डॉक्टर केंट की रिपर्टरी। इनके पीछे में आपको एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें दिया हुआ है रेमेडी रिलेशनशिप, जिसमें आप देख सकते हैं कौन सी दवा का कौन एंटीडोट है। स्पेसिफिक दवा का स्पेसिफिक एंटीडोट का एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे बेलाडोना आपने किसी को दिया और उसने पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर दिया, उसकी वजह से उसका जो है चेहरा एकदम लाल हो गया, बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा पेशेंट को गर्मी लग रही है, बेचैनी लग रही है, सिर फटा जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो रही है तो उसको हम कैम्फर देंगे। तो कैम्फर की पोटेंसीज देने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा और पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम डिकेज टेकिंग करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो हमें एंटीडोट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? मोस्टली क्रॉनिक केसेस में, जिसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा के आए हैं ऑलरेडी, उस तरह से पहले केसेस में आप कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो है जब हम कोई दवाई देते हैं और उसका एग्रावेशन हो गया, पेशेंट को आराम नहीं लग रहा है, बहुत तकलीफ बढ़ गई है और वो अपने से कम ही नहीं हो रहा है, तो इस तरह के केसेस में एंटीडोट करना रहता है। मतलब हर एग्रावेशन को हमें एंटीडोट करना नहीं है। होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है जिसमें थोड़ा सा पेशेंट की समस्या बढ़ती है और उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है, उसको अच्छा लगने लगता है, तो उसको एंटीडोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, गलत पोटेंसी सेलेक्ट कर ली, या रिपीटिशन बहुत बार कर दिया जिसकी वजह से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए जो बहुत तेज़ हैं, पेशेंट को उससे नुकसान पहुंच रहा है और पेशेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इसी तरह के केसेस में आपको एंटीडोट। तो अब से अगर कहीं भी आपके सिम्टम मिक्स हो रहे हैं तो ड्रग और डिसीज के सिम्टम मिक्स मत होने दीजिए। केस को पहली बार आया है तो एंटीडोट कीजिए, और अगर आपसे कहीं चूक हुई है पोटेंसी सिलेक्शन या मेडिसिन की रिपीटेशन में जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आया है, तो वहाँ भी एंटीडोट कीजिए। केस को सही तरह से एंटीडोट करके अपने क्लिनिक में रिजल्ट बढ़ाइए। तो याद रहेगा ना, सिर्फ 4-5 बातें ही तो याद रखनी है। ज़्यादा एलोपैथिक दवाई खा के आया है, नक्स वोमिका। कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोनल पिल्स लेके आए, सीपिया। हर्बल चीज़ें लेके आए, पल्साटिला। होम्योपैथिक पोटेंसीज बहुत ज़्यादा लेके आए तो क्या लेना है? एलोज। और इसके अलावा अगर कॉफ़ी और शराब ये सब का नशा ज़्यादा करता हो, नक्स वोमिका, है ना। तो इस तरह से 4-5 बेसिक चीज़ें हैं जिससे याद करके हम एंटीडोट कर सकते हैं केस को। तो पेशेंट की हैबिट्स भी एंटीडोट करनी पड़ती है, और इस तरह की चीज़ें हम अगर हम एंटीडोट करेंगे और फिर अपना प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्लिनिक में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।